अभी दूसरा पद देखेंगे मीरा जी का। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मीरा जी आराधना पूजा में तल्लीन है भगवान श्री कृष्ण की। अब देखिए वो क्या कह रही हैं। बिन हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। यहाँ पे हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कुन कहाँ, गति आश्रय। कवित्री कहती हैं अय भगवान श्री कृष्ण आप ही मेरे हो, आपके सिवा यहाँ मेरे संसार में मेरा कोई नहीं है, कहीं मेरा आश्रय नहीं है। आप ही तो मेरे पालनहार और रक्षक हो। आप की मैं दासी हूँ। अब आगे देखते हैं। बेर बेर अर्थात बच्चों बार बार पुकारूं कहूँ प्रभु आरती है मेरी। आरती मतलब बच्चों चाह। यूँ संसार विकार सागर बीच में घेरी। अब इसका अर्थ देख लीजिए बच्चों। मीरा जी कहती हैं मेरा जन्म और मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूमता रहता है। मैं तुम्हें बार बार पुकार कर विनय करती रहती हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। विकारों से भरे इस भाव सागर से मेरे नाव को पार कीजिए। यूँ संसार विकार सागर बीच में घेरी। ऐ भगवान श्री कृष्ण इस विकार रूप में भरे संसार से मेरी मुक्ति कीजिए। नाव फाटी प्रभु पाल भादो, बुड़त है बेरी। बिरहणी पीऊ की बाट जोवे, राख लो नेरी। यहाँ पे बच्चों बेरी अर्थात नौका, नेरी पास, पीऊ की अर्थात प्रीतम की, भगवान श्री कृष्ण की। अभी देख लीजिए। विकारों से भरे इस भव सागर में मेरी नाव के पाल अभी फट गए हैं, टूट गए हैं और अब इस नाव को डूबने में समय नहीं लगेगा। अर्थात अगर आप नहीं आएंगे, नहीं बचाएंगे तो मेरी नाव इस मझधार में डूब जाएगी। ऐ प्रभु मेरी नाव के पाल को बांध दो। यही तुम्हारी विरहनी तुम्हारी राह देख रही है, इंतज़ार कर रही है। आइए प्रभु, आपकी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। दासी मेरा राम रटत है, शरण हूँ तेरी। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी दासी हूँ, बस 24 घंटे आपका नाम रटती रहती हूँ। अभी बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मीराबाई का मंदिर। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ मीरा अपनी अगाध भक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में तल्लीन रहती थी। अभी देखिए तीसरे पद्यांश में वो क्या कहना चाहते हैं बच्चों। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। फागुन महीने का नाम है बच्चों होरी अर्थात होली। बिन करताल, करताल ताली, पखावज एक प्रकार का बाजा है ढोलकी। अनहद, अनहद मतलब जिसका अंत ना हो, की झनकार रे। कवियत्री कहती हैं कि फागुन के दिन 4 मतलब फागुन के महीने में बच्चों जब होली आती है मात्र 4 दिनों तक लोग खेलते हैं। तो ये 4 दिन एकदम मनसोक्त खेल लेना चाहिए। अर्थात जिंदगी में समय बहुत कम है, भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। मीरा जी कहती हैं अरे बिना करताल, बिना ताली, बिना बाजे ही मेरे कानों में उनके झनकार, आवाज़ों के भजन के झनकार सदा आती रहती है। बिना सुर, बिना आवाज़, सुर अर्थात आवाज़, राग, बिना सुर और राग के 36 प्रकार के श्रेष्ठ गाने मुझे सुनाई देते हैं और मेरे रोम रोम में
एकदम भक्ति का भाव भर देते हैं। शील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। अंबर बच्चों आकाश। बरसत रंग अपार रे, अपार मतलब भरपूर, अत्यधिक। अभी देख लीजिए बच्चों यहाँ पे कवयित्री क्या कहती हैं। बिना करताल और बिना बाजे के मेरे कानों में अनहद नाद सुनाई देता है। ना किसी राग रागिनी के अपने रोम रोम में प्रभु की भक्ति के गीत सुनाई देते हैं। शील और संतोष का केसर घोलकर पिचकारी से स्नेह का रंग उड़ाओ, अर्थात अपने जीवन में संतोष और प्रेम का रंग भर लो। क्योंकि जीवन बच्चों कब क्या होगा बोल नहीं सकते हैं, इसलिए जीवन में संतोष और प्रेम का रंग भर लो। चारों ओर उड़ते गुलाल से पूरा आकाश लाल हो गया है। जहाँ भी नज़र जा रहा है चारों तरफ गुलाल ही गुलाल दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है रंगों की गुलाल की बारिश हो रही है। अब बच्चों आगे देख लेते हैं। घट के पट, घट हृदय, पट दरवाज़ा, हृदय के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डारे रे। डारे रे अर्थात त्याग देना, छोड़ देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। चरण कवल अर्थात कमल, बलिहार मतलब निछावर करना। अब भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मीरा जी कहती हैं कि मैंने अपने हृदय, अपने आत्मा के दरवाजे को खोल दिया है। मैंने समझ लिया है कि यह संसार मोह माया से भरा हुआ है, ये मिथ्या संसार है। इसीलिए मैंने लोक लाज सब छोड़ दिया है, डाल दिया अर्थात सब त्याग दिया है, सब छोड़ दिया है। हृदय आत्मा के पट को, दरवाजे को खोल दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। मीरा जी कहती हैं, आय गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आपके चरण कमलों पर आपकी यह दासी मीरा अपना सब कुछ अर्पण करती है, अपना सब कुछ आपको निछावर करती है। मुझे अपने शरण में ले लीजिए। अब बच्चों आपने पद्यांश 3 भाग में अच्छी तरह से देख लिया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ देखिए बच्चों, ये समानार्थी के रूप में आ जाता है बोर्ड की परीक्षा में। पद्यांश दिए गए होते हैं, उसमें शब्द, इस शब्द के लिए कौन सा शब्द पद्यांश में आया है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए शब्दार्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो देख लीजिए, कुल अर्थात वंश या घराना। ढिग मतलब पास में या निकट में। मथनिया, मथनी, दही मतने का साधन जो आपने देखा होगा हर घर घर में है। आपकी मम्मी दही वगैरह जिससे मथती हैं उसी को मथनी कहते हैं। रावरी, रावरी अर्थात बच्चों आपकी। चेरी अर्थात गुलाम, दासिया। आगे देखिए बच्चों, नेरी, नेरी का अर्थ होता है बच्चों पास या निकट। छत्तीसु सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ। कवल अर्थात कमल, बलिहारना निछावर करना। अब बच्चों धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।